गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका आज के एक और फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। डेली मॉर्निंग एनालिसिस जो हम लोग डेली बेसिस पे आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। सो आज की एक और हम नए सेशन के साथ आ गए हैं मार्केट के बारे में। और जैसा कि अभी आपने देखा है कि कल के दिन हमें गोल्ड मार्केट में हल्का एक थोड़ा सा रेंज बाउंड का मूवमेंट देखने को मिला, राइट। कल भी हमने एक रेंज बाउंड में मूवमेंट देखा, थोड़ा सा हमें मार्केट ऊपर की तरफ भी दिखा, फिर वापस से मार्केट नीचे की तरफ भी आया, राइट। एंड आई होप कि अगर आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो एक आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया था, क्योंकि जैसा ही मैंने आपको कल मार्केट का एनालिसिस बताया था, मार्केट ने सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसा ही मूवमेंट दिखाया है। अगर आप लोगों ने उस चीज के ऊपर अगर वीडियो को अगर आप लोगों ने ढंग से देखा होगा, समझा होगा, तो मार्केट ने एग्जैक्ट वही मूवमेंट बताया। एग्जैक्ट देखो, मैं पहले आपको बता देता हूं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था, राइट। मैं पहले एक टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं, 1 आवर का टाइम फ्रेम कर देता हूं, थोड़ा सा आपको इजी होगा, राइट, क्योंकि कल मैंने 15 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम दोनों में ही आपको ट्रेड बताया था, करेक्ट। अब देखिए, ये हमने देखा था कल कि ये एक हल्का कंसोलिडेशन जोन हमें देखने को मिल रहा है, राइट। कल जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी तो उस समय देखिए मार्केट अराउंड यहाँ पे चल रहा था। ये लिक्विडिटी हमने यहाँ पे देखी थी, करेक्ट। ये एक ट्रेंड लाइन मैंने आज बनाई है मेरा आज के सेटअप में, अगर आप लोगों को ऐड करना है तो आप भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से बनाई है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को काफी बार जो है वो सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो यहां से हमें मार्केट में एक अपडेट देखने को मिलता है। ये कंसोलिडेशन जोन में था। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मार्केट ये कंसोलिडेशन जोन में आ जाता है तो मार्केट कहां पे रीटेस्ट करेगा, 35, 41 या 42 का लेवल मैंने आपको बताया था, राइट। अगर आप लोगों को याद हो तो और नहीं है तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मेरा कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा। कल मैंने बहुत ही स्पेसिफिकली ये चीज मैंने आपको अपने कल के वीडियो में बता दी थी कि जब ये मार्केट इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन जोन में आएगा तो यहां से मार्केट 35, 41 या 42 के लेवल को रिटेस्ट करेगा। और जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही मार्केट पर्टिकुलरली इस लेवल पर आया, मार्केट ने देखिए ये वाले लेवल को रिटेस्ट किया ही किया। एंड फिर मैंने आपको क्या कहा था, देखो पहली कंडीशन तो हमारी यहाँ पे फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि मैंने आपको ये चीज कही थी कि अगर मार्केट 35, 41 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आपको मार्केट जो है यहां से 35, 55 या 35, 60, मेरा कल तक का जो प्रिडिक्शन था वो 60 तक का प्रिडिक्शन था, राइट। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं मार्केट ने हमें कहां तक का देखो हाई शो किया है, 35, 58 या 60 तक का भी। आप अगर इसको क्लोजली देखोगे तो मार्केट ने देखो हमको यहां तक का कल हाई भी शो किया है। तो जो हमारा कल प्रिडिक्शन था, मार्केट ने सेम ऐसा ही एग्जैक्ट मूवमेंट बताया था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको मार्केट में एंट्री कैसे लेनी है। मैंने आपको कल बहुत क्लियरली ये चीज भी समझाई थी। तो देखो मार्केट ने उसी तरीके से वैसा ही परफॉर्म किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 35, 41, 42 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि मार्केट ने 35, 58 या 60 के लेवल को रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे मार्केट वापस से नीचे आया और मार्केट ने कितनी बार मल्टीपल टाइम्स जो है मार्केट ने 35, 41 और 42 का लेवल रिटेस्ट किया है। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे समझने के लिए कि यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट का ट्रेंड मोमेंटम बुलिश है। क्योंकि मार्केट नीचे आने के बावजूद भी आप देखो, मैं अभी आपके सामने ही इसको एक्सटेंड और कर देता हूं। ये देखो, ये कंसोलिडेशन जोन को जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूं तो मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट पर्टिकुलरली 35, 41 और 42 के लेवल को ही मल्टीपल टाइम्स रिटेस्ट किया है, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। अगर मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक कर जाता तो ऑब्वियसली बात है, मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता देन ऑब्वियसली हम मार्केट को नीचे देखते 35, 28 तक दिखते, क्योंकि यहीं से मार्केट में एक अपवर्ड का मूवमेंट देखने को मिला है। तो मार्केट आपको ऑब्वियसली 35, 30 या 35, 28 तक का आपको मूवमेंट दिखाता, करेक्ट। और अगर ये वाला भी लेवल ब्रेक हो जाता, 35, 30 या 28 का भी लेवल अगर ब्रेक हो जाता तो एक स्ट्रॉन्ग हम नीचे की तरफ एक डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते थे। बट क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे काफी बार रिटेस्ट लिया, यहां से सारे बायर्स ने मना कर, जो बायर्स थे गोल्ड के, उन्होंने बोला इस लेवल के नीचे तो हम नहीं जाएंगे। और यहां से वापस से एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला, बायर्स यहां से एक्टिव हुए और वापस से हमें मार्केट में एक वापस से रिकवरी देखने को मिली। यहां से मार्केट वापस से ऊपर गया। अभी मार्केट ने हमें 35, 62 तक का जो है वो हाई शो किया हुआ है, करेक्ट।
और यहाँ पे मार्केट जो है अभी पर्टिकुलरली लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। क्योंकि ये वाला लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए आप थोड़ा ध्यान से, ये वाला जो लेवल हमें दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन देखने को मिला था जब मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई शो किया था 3578 के बाद। तो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन हमें दिखाया था और यहाँ पे वापस से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल लिया। तो अभी मार्केट वापस से सेम इसी लेवल पे रीटेस्ट करने आ गया है, जो अभी कुछ टाइम पहले ही या फिर कल का ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें मार्केट में देखने को मिला था वेडनेसडे थर्सडे को, राइट। अभी मार्केट फिर से ये रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर आप एक अच्छा खासा सेल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट वापस से इस लेवल को रीटेस्ट किया है। तो यहाँ पर आप एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की अगर मैं बात करूं तो आप कोई बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नहीं लीजिए। मैं आपको एक छोटा ही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बोलूंगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ आ जाता है, अगर मार्केट देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल को नहीं ब्रेक करता है, तो यहाँ से आप वापस से एक नीचे की तरफ का आप मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अभी वीडियो में ही बता दिया है। यहाँ से एक आप नीचे की तरफ सेल का आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की है। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता देता हूं। अगर मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है और यहां से ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट वापस से नीचे की तरफ रिवर्सल लेगा, तो रिवर्सल लेने के बाद मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर सकता है। और रीटेस्ट करेगा तो वो लेवल कौन सा होगा, 3550 या 48 का लेवल होगा। अगर मार्केट 35 40 48 का लेवल अगर ब्रेक करता है देन ऑब्वियसली आप 41 42 का एक्सपेक्ट करोगे। और 41 42 अगर ब्रेक कर गया तो 30 या 28 तक का लेवल आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो प्लीज लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करिएगा। डायरेक्टली जो है एकदम बड़ा के लिए टारगेट मत करिए, क्योंकि रिवर्सल मार्केट में कहीं से भी आ सकता है। तो आपको जो है वो रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ही ध्यान से समझना है कि कहां कहां से हम रिवर्सल देख सकते हैं। तो कहां कहां से रिवर्सल में हमें देखने को मिल सकता है, 3550 के लेवल से, फिर हमें 35 41 और 42 के लेवल से देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर 41 42 को ब्रेक करके नीचे जाता है तो उसके बाद हमें रिवर्सल कहां से देखने को मिलेगा, 35 30 या 28 के लेवल से। अगर आप चाहे तो इसको रिवर्सल जोन भी कह सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर लेवल्स का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम दूसरे केस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑब्वियस सी बात है हर ट्रेड में रिस्क तो आपको लेना पड़ता है। कोई भी आपको एज सच ऐसी कोई 100% या श्योर शॉट एंट्री कोई भी ट्रेडर आपको, वर्ल्ड का कोई ट्रेडर नहीं दे सकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक प्रोबेबिलिटी मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है, वो प्रोबेबिलिटी नाम की कोई चीज भी होती है और आपको उस चीज को देखना ही देखना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अगर मार्केट ये वाले लेवल को ब्रेक कर जाता है, अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाता है, देन ऑब्वियसली मार्केट जो है अपना ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करेगा, जो कि 3578 है। 75 या 78 के लेवल को रीटेस्ट करेगा, करेक्ट। और अगर मार्केट उसको रीटेस्ट करेगा तो फिर हम यहाँ पे जो है यहाँ से वापस से एक सेल आउट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप बन जाएगा। और अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर जाता है देन ऑब्वियसली एक नया ऑल टाइम हाई आप देख सकते हैं। तो उस समय मैं आपको ये नहीं कह सकता कि हम कहाँ से एक सेल का प्लान कर सकते हैं। हाँ, बट अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो आप यहाँ से ऑब्वियसली इसका उल्टा आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से एक बाई की एंट्री आप प्लान कर सकते हैं 75 78 तक के लिए। ठीक है, वो आपका लास्ट टारगेट होना चाहिए। बट ऑब्वियसली मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम ले रहा हूं, तो आप अपने इक्विटी अपने जो भी आपका लाइक अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग ही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करिएगा और उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट लेके अपना टीपीएनएसएल सेट करिएगा। ठीक है, ज्यादा बड़े टारगेट के लिए जाएंगे तो जो आपका प्रॉफिट बन भी रहा होगा वो भी हाथ से चला जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है। ये तो हमारा पूरा टेक्निकल पर्सपेक्टिव हो गया। आज भी हम मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं कि कल क्या था मार्केट में, करेक्ट। क्योंकि कल भी एक इंपॉर्टेंट डेटा थे जो कि हमने काफी डिटेल में डिस्कस करे थे, जिसमें कि मैंने एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आपको बताया। और जैसा कि हमने देखा डेटा जो है वो हाईली नेगेटिव आया है करेंसी के लिए। देख रहे हो आप, डेटा जो है वो हाईली नेगेटिव आया है करेंसी के लिए। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं करंट यूएस मार्केट की सिचुएशंस दिख रहे हैं, और जो हमने पिछली बार जॉब क्लेम्स जो था एडीपी का जो जॉब
जॉब का डेटा था वो भी हमने देखा, वो भी काफी नेगेटिव आया था। तो ऑब्वियसली बात है कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था नेगेटिव के लिए। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ये डेटा नेगेटिव आया है तो डॉलर इंडेक्स पे नेगेटिव प्रेशर पड़ा होगा, यानी कि डॉलर नीचे गया होगा और गोल्ड ऊपर गया होगा। करेक्ट। अब अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी ज्यादा आया है। ये सारी चीजें मैं कल आपको समझा चुका हूं कि इन सारी टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब होता है। जिसको नहीं मालूम है प्लीज कल का वीडियो जरूर देखिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है वो भी देखिए ज्यादा आया है, फोरकास्ट से ज्यादा है। दैट मीन्स कि ये नेगेटिव है करेंसी के लिए, यानी कि डॉलर नीचे गोल्ड ऊपर। करेक्ट। यानी कि दो डेटा जो है वो गोल्ड के फेवर में है और डॉलर के नेगेटिव में है। और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का अगर आप डेटा देखोगे तो ये पॉजिटिव आया है। तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है और गोल्ड के लिए नेगेटिव है। करेक्ट। डेटा हम देखें, एक 6 बजे आया था, एक पौने 6 बजे आया था। राइट। एक 5:45 पे, एक 6 पीएम पे डेटा आया था। करेक्ट। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर मूवमेंट अगर हम देखें तो देखिए कल के भी अगर मैं डेटा की बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर एरिया आपको दिख रहा है, ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये डेटा से इंपैक्ट हुआ था। राइट। हालांकि हमें एज सच ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। इसको मैं एक काम करता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में करता हूँ तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमें मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल रहा था। देखो यहाँ पे एक हल्का पॉजिटिव का मूवमेंट आया, फिर वापस से क्योंकि दो डेटा जो गोल्ड के फेवर में थे, फिर वापस से यहाँ पे हमें नीचे देखने को मिला। मार्केट वापस से एक डेटा के अकॉर्डिंग नीचे आ गया और उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। अब हालांकि यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि तीन इंपॉर्टेंट डेटा होने के बाद भी ऑब्वियसली हमें जिस तरीके का मूवमेंट एक्सपेक्ट था वैसा मूवमेंट नहीं आया। करेक्ट है। आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखिए उसका कारण ये है क्योंकि अभी कल के दिन आपको इतना वॉल्यूम देखने को नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि सारा मार्केट जो है वो आज वेट कर रहा था, क्योंकि देखिए आज भी कितना इंपॉर्टेंट डेटा है। और फ्राइडे जो है मैं हमेशा कहता हूं कि फ्राइडे हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्राइडे के दिन जो है बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। अब देखिए आज के दिन यूएस का कितने इंपॉर्टेंट डेटा है, कैड का तो है ही है, पर यूएस का भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट डेटा है। एवरेज आर्ली अर्निंग्स का डेटा है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखें तो लास्ट टाइम 4.3% आया था, सॉरी 4.2% आया था। इस बार जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो ज्यादा कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है किसी भी कंट्री का अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा आएगा तो वो उस कंट्री के लिए पॉजिटिव बात तो रहेगी नहीं, नेगेटिव है। तो अगर ये डेटा नेगेटिव आता है, यानी कि अगर फोरकास्ट जो दिखा रहे हैं अगर वो फोरकास्ट या फोरकास्ट से ज्यादा आता है, तो ये एक बहुत ही खराब बात रहेगी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। तो अगर 4.3 या 4.3% से ज्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो इकोनॉमी गिरेगी, इकोनॉमी गिरेगी इसका मतलब क्या है कि डॉलर वैल्यू घटेगी, और डॉलर वैल्यू गिरेगी तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे गोल्ड को एक पॉजिटिव बूस्ट हमें देखने को मिल सकता है। और जो कि अगर आप देखो लास्ट अगर आप कुछ यूएस सेशंस देख रहे होगे तो उसमें गोल्ड मार्केट जो है वो आपको ऊपर जाता हुआ ही दिखता है, यानी कि गोल्ड बुलिश होता है। तो हो सकता है कि ये वाला डेटा जो है जो मैं अपने नॉलेज और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये डेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो है ये मैं नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूं फॉर करेंसी, यानी कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज ये है जिसमें कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ जॉब्स पर्टिकुलरली जो है या नंबर ऑफ पीपल यूएस के कितने एम्प्लॉयड हुए हैं कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ, यानी कि पिछले महीने में और इस महीने में कितने ज्यादा लोगों को जॉब्स मिली हैं। ठीक है। अब अगर आप देखो कि फोरकास्ट से अगर ये ज्यादा आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये करेंसी के लिए अच्छा है। और जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियसली डेटा 73 था, अभी फोरकास्ट 75 हो रहा है। तो इनका कहने का क्या मतलब है कि ये वाला जो डेटा आएगा इस डेटा से हमें क्या पता चलेगा कि इस मंथ में ज्यादा लोगों को जॉब मिली है। बट अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा अगर आप अपना माइंड को स्टेबल करें और कुछ प्रीवियस डेटा को अगर हम उठाते हैं, जैसे कल का अगर हम डेटा देखें, राइट, क्योंकि देखिए ये भी कहीं ना कहीं नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। करेक्ट। और कल हमें क्या डेटा देखने को मिला था, कल हमें एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज हमें देखने को मिला था, तो ये नेगेटिव आया था। करेक्ट। और आज का अगर हम देखें तो ये भी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है।
और ये कह रहे हैं कि फार्मिंग इंडस्ट्री को छोड़ के और जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उसमें जॉब्स की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जॉब्स बढ़ी हैं, इंक्रीज हुई हैं। तो इसलिए ये फोरकास्ट ज्यादा बता रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी डेटा नेगेटिव आएगा, तो मैं इस डेटा के लिए नेगेटिव हूं, ये डेटा के लिए भी मैं नेगेटिव हूं। एवरेज अर्ली अर्निंग्स की अगर मैं मंथ ऑन मंथ की बात करूं तो मैं इस डेटा को कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉजिटिव देख रहा हूं। तो मेरा ये प्रिडिक्शन है कि ये डेटा पॉजिटिव आएगा और ये दोनों डेटा नेगेटिव आएंगे अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट सिचुएशंस। अब अगर इस डेटा में कुछ मैनिपुलेशन होता है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एंड ऑब्वियसली हम पिछले कुछ टाइम से ये भी देखते आ रहे हैं कि डेटा जो भी आ रहा हो, बट फिलहाल में अगर आप देखो यूएस सेशन में गोल्ड बुलिश ही होता है, तो मैं आज भी यूएस सेशन में यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट जो है वो बुलिश हो सकता है। और आज हम फिर से मार्केट जो है वो 75 या 78 के लेवल को रिटेस्ट करता हुआ देख सकते हैं। और अगर बुलिश रहा तो हो सकता है कि आज फ्राइडे मार्केट में आपको 75 78 का लेवल भी ब्रेक होता हुआ दिखे और ऑल टाइम हाई दिख जाए। ठीक है, नीचे के लेवल्स तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैसे आप नीचे मार्केट के लिए लेवल्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आज के मार्केट को लेके। करेक्ट, हमने आज की न्यूज भी डिस्कस कर ली है कि क्या हम आज मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर ग्लोबल या जो पॉलिटिकल लेवल पे बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रम्प जो है वो काफी ईज आउट है, उनको कोई चीज का मुझे लग नहीं रहा कि उनको ऐसा कुछ फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी न्यूज आ रही है वो मुझे लग नहीं रहा कि उनको एक्चुअली ग्लोबल लेवल पे उनको आई थिंक सोचना चाहिए, या बहुत ज्यादा वो दूसरी कंट्रीज के बारे में या फिर जो उनके करंट रिलेशंस है, मुझे नहीं लग रहा कि वो उस बारे में थोड़ा सीरियस है। क्योंकि अभी वो उनका भी लेटेस्ट में एक और स्टेटमेंट आया है सेमीकंडक्टर को लेके, तो उसमें उन्होंने ये चीज कह दी है कि सेमीकंडक्टर इंपोर्ट, जो सेमीकंडक्टर वो इंपोर्ट करा रहे हैं दूसरी कंट्रीज पे, उस पे भी वो टैरिफ अभी लगाने वाले हैं। उनका मेजर फोकस यही है कि भाई आपको जो कुछ करना है आपको अमेरिका में करना है, बनाना है तो आपको अमेरिका में ही बनाना है। तो ये चीज उन्होंने साफ साफ ये चीज कह दी है। रिसेंट में अगर मैं आपको बताऊं, कल रात में ही लाइक ओवल ऑफिस में, यानी कि जो प्रेसिडेंट हाउस है, वहां पर काफी सारे बड़े बड़े जो यूएस के बिजनेस ओनर हैं या फिर उनके सीईओज हैं, उन सबके साथ उन्होंने मीटिंग करी है। राइट, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के थे, बिल गेट्स हैं, फिर सत्या नडेला भी थे, इंडियन ओरिजिन के 4 बिजनेसमैन वहां पे इन्वॉल्व थे। हालांकि जैसा अभी करंट मार्केट सिचुएशन चल रहा है और जिस हिसाब से यूएस इंडिया के रिलेशन है, उस हिसाब से तो ट्रम्प जो है वो काफी नेगेटिव है इंडियंस को लेके या इंडियन पीपल को लेके। और वैसे ही उन्होंने फिर इन लोगों को भी बुलाया, क्योंकि ऑब्वियसली इनको बुलाना जरूरी है क्योंकि ये इन बड़ी यूएस कंपनीज के सीईओज हैं। तो सुंदर पिचाई भी थे, सत्या नडेला भी थे, बिल गेट्स भी थे, मार्क जकरबर्ग भी थे, टिम कुक भी थे। काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन हमने वहां पे देखे हैं, 4 इंडियन बिजनेसमैन भी हमने वहां पे देखे थे। करेक्ट, तो ये सारे वहां पे उस पर्टिकुलर डिनर में सब इन्वॉल्व थे। और हालांकि वहां पे एक्चुअल में ये डिनर कम एक तरीके से उनको समझाने के लिए ये डिनर करवाया गया था, या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक वार्निंग देने के लिए उनको समझाया गया था कि भाई जो कुछ भी करना है अमेरिका में करो, आप अमेरिका से बाहर कुछ भी नहीं करोगे। ना कोई असेंबली यूनिट आप अमेरिका के बाहर बनाएंगे, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप अमेरिका के बाहर बनाएंगे। जो करना है आप यहाँ करो, आपको जो हेल्प चाहिए वो मेरे से लो। अगर आपको टैक्सेस से रिलेटेड दिक्कत है तो मैं आपको कम से कम टैक्स में जो है चीजें प्रोवाइड करूंगा। ये एक बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट है, जिसमें कि टिम कुक ने भी ये कहा है कि वो पर्टिकुलरली अभी यूएस में इतना इन्वेस्ट और करेंगे। यानी कि उनका ये मतलब है कि हम वापस से जो है ये पूरा एक हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं वापस से, या तो असेंबली यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको यूएस में देखने को मिल सकती है आईफोन्स एंड सारे एप्पल ब्रांड्स के लिए, जितने भी एप्पल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये चीज वहां पर हो गई देन ऑब्वियसली जो हम लोग आईफोन्स अभी खरीदते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेवी कॉस्ट पे हम वैसे भी खरीद ही रहे हैं। राइट, क्योंकि इस बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं कि ओरिजिनल आईफोन की कॉस्ट जो है दैट इज अराउंड 300 to 400 रुपीज। करेक्ट, बट क्योंकि हम लोग उस पर्टिकुलर फोन्स को जो है 60 60 70 70 हजार में खरीद रहे हैं, और उसका जो हाईएस्ट मॉडल है वो ऑलमोस्ट 1,60,000 या 1,80,000 तक भी जाता है, और हम लोग वो भी परचेज कर रहे हैं।
तो अब अगर वो यूएस में बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यूएस से इंडिया में इंपोर्ट होगा, और अगर वो यूएस से इंडिया में इंपोर्ट होगा तो आप देख ही रहे हैं कि करंट में यूएस इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी हमें बढ़ती हुई दिख सकती है। करेक्ट। तो सेमीकंडक्टर को लेके काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आ रही हैं। अगर रीसेंट पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप देखें तो सेमीकंडक्टर एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जियो पॉलिटिकली सभी कंट्रीज के बीच में। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सेमीकंडक्टर का मैं आपको बता रहा हूं तो जितने भी स्टॉक्स हैं रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स, रिलेटेड टू सोलर, रिलेटेड टू ईवी बैटरीज, जो भी आपको इन कंपनीज दिख रही है, इन कंपनीज के जो स्टॉक्स दिख रहे हैं, वहां पर आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। करेक्ट। सो आई होप आपको आज का मार्केट एनालिसिस जो समझ आया होगा, कि आपको आपको ये पता चला होगा कि कैसे आज हम मार्केट में जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट गोल्ड के बारे में और बता दूं, जैसा कि आपने देखा कि गोल्ड मार्केट में हमें वापस से एक डाउनफॉल देखने को मिला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ऑयल रेट जो है वो मार्केट के गिरते ही जा रहे हैं। कल यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डेटा था, जो कि मैं कल के वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। करेक्ट। तो यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डेटा था, वो डेटा नेगेटिव आया है, और मैंने आपको बताया था कि अगर डेटा नेगेटिव आएगा तो मार्केट नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यूएस ऑयल जो है वो मार्केट में बिक रहा है, इन्वेंट्री उनकी कम हो गई है, तो उस वजह से हमें यूएस ऑयल में एक बढ़ोतरी, आई मीन लाइक यूएस ऑयल ज्यादा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। करेक्ट। डॉलर इंडेक्स हमने देखा, एक वापस से हमें डाउनफॉल देखने को मिला। थोड़ी हमें रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली थी जब गोल्ड मार्केट नीचे गिरा था, बट फाइनली मार्केट ने वापस से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया है 98.45 पे। यहाँ से मार्केट वापस से नीचे गिर गया है। करेक्ट। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी मार्केट के बारे में लेके। आज का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरा आपको यही सजेशन रहेगा, प्लीज जब भी आप मार्केट में ट्रेड करें, आज वैसे ही फ्राइडे मार्केट है तो बहुत ही केयरफुली आप मार्केट में ट्रेड करें, तो आप वापस से एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। जैसा मैंने आपको मार्केट में एनालिसिस बताया, होप कि आप लोगों को वो चीजें क्लियर हो रही होंगी। राइट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी ट्रेडर्स को इसकी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज उनको जरूर आप ये वीडियो भी शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज बढ़े। राइट। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप डेली बेसिस पे हमारे इस चैनल को फॉलो करके आप डेली बेसिस पे इन वीडियोस को देख सकते हैं। राइट। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको पर्टिकुलरली किस टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो टॉपिक भी लेके आऊं। प्लस मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, प्लस कुछ ट्रेडिंग मेथड्स को लेके भी मैं एक आपको जो है वो डेली बेसिस पे आपको ये बता पाऊँ। तो मॉर्निंग एनालिसिस के अलावा मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ। राइट। सो हम लोग बहुत जल्दी वो सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। सो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। गुड बाय।